जय माता की सभी संगत को। तो आज का वीडियो है कि सपने में आपको पुलिस दिखाई देती है, इसका असली कारण क्या है जानिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सपनों का मतलब बताते हैं कि पुलिस का दिखना आपके ऊपर केस हो सकता है, ये हो सकता है, पर इसका असली कारण क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में देखो पीरों की पूजना होती है। अब पुलिस का आपको डंडों से मारना, आपका पीछा करना, क्रोध में आपको घूर के देखना, आपसे पैसे मांगना, आपसे कोई रिश्वत मांगना और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आपको जेल के अंदर डाल देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और कई बार प्रसन्न मुद्रा में आपके साथ खड़े होते हैं, बंदूक आपके ऊपर तान लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखो, जो लोग पीरों को पूजते हैं उनको अक्सर सपने में पुलिस दिखाई देती है, ये चीज़ हम लाइव पे भी बोल चुके हैं। और ये लोगों का जिनको दिखाई देते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो पुलिस का दिखाई देना एक जो पीर होते हैं, अब जैसे गोगा जी महाराज थे, ये भी मुसलमानों के साथ जैसे लड़ाई करते थे, एक सिपाही होते थे जिनके घर में इनकी पूजना होती है। अगर ये रुष्ट हैं आपसे और आप इनकी पूजा नहीं दे रहे हो, आप इनकी सेवा नहीं कर रहे हो, आपके घर में इनका दिया लगता है, जैसे कईयों के घर में भादवे के महीने में इनका पूरा महीना ही दिया लगाया जाता है, इनकी सेवा पूजा उठाई जाती है। तो अगर वो नहीं करते हैं ना, तो आपको सपने में पुलिस अपने पीछे भागती हुई दिखाई देगी, डंडों से मारती हुई दिखाई देगी। जिनके घर में पीर सबल सिंह बावरी पूजे जाते हैं वो भी पुलिस वाले दिखते हैं, पुलिस वाले खाकी वर्दी में ही आपको दिखाई देंगे। अब जैसे बहुत सारे पीर होते हैं, सभी जानते हैं कि गोगा जी महाराज जो होते हैं ये वीर कहे गए हैं। वीर कहते कहते जैसे जैसे समय बदला वीर से इनको पीर कहा जाने लगा। और बहुत सारे लोग जो होते हैं पीरों के का नाम सुन के, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, नफरत करते हैं कि ये मुसलमान होते हैं, हमें इनको नहीं पूजना चाहिए। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी पीर मुसलमान हैं। जिसको समाधि दी जाए और जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया उसको वीर बोला जाता है। और वीर को ही हम अपनी देसी बोली में भाषा में पीर कह देते हैं। और इनकी जो है समाधि बनाई जाती है, यानी कि इनको दफन किया जाता है जिस भूमि में इनकी समाधि बना के इनको लोग धोकना पूजना शुरू कर देते हैं, भोग प्रसाद लगाना शुरू कर देते हैं, इनको भोग देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो होते हैं ये जागृत हो जाते हैं। और जागृत होने के बाद अपने जिनके घर में कुल में इनकी लाग होती है उनका बहुत ही अगर ये प्रसन्न है ना आपके ऊपर, तो आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी आपको ये हारने नहीं देते हैं, आपको दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति देते हैं। तो बात करेंगे कि डंडों से मारते हुए अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी ऐसी कोई ना कोई बोली कबूली है जो आपने नहीं दी है, आपने कोई सूखना मांग रखी है, कोई आपने अरदास लगाई थी कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम आपके नाम की भेंट देंगे। और पीर जो होते हैं तकरीबन ये भेंट बलि पे ही चलते हैं। ज़्यादातर लोग इनको कोई मुर्गे की बलि दे रहा है, कोई इनको अलग अलग प्रकार से शराब भी चढ़ाते हैं, मीठे में लड्डुओं के भोग पे इनको पूजा जाता है। कई लोग इनको गुलगुलों पे भी पूजते हैं। कई पीर जो हैं गुलगुले होते हैं ना जो माता पे चढ़ाए जाते हैं, उनसे भी पूजे जाते हैं। यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग इनकी जो है पूजना होती है। तो जिनके घरों में अगर ये आपको रुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको क्रोध से घूर रहे हैं, तो आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर हुई है जो आपको याद करवाना चाहते हैं कि आप देवी माँ का दिया भी लगा रहे हो, आप पितरों की पूजा भी कर रहे हो, पर साथ में आप हमारा भोग नहीं दे रहे हो। कई लोग होते हैं जिनके घर में गोगा जी महाराज पूजे जाते हैं, परंतु वो उनके नाम का जैसे चौकी लगा ली, गद्दी लगा ली, उनके सिर पे हाजरी सवारी आ गई, पर उनके नाम का ना तो भोग निकालेंगे ना दिया बत्ती। वो कहेंगे हमें पता ही नहीं है जी, तो इनके नाम का क्या भोग दें। अगर घूर के आपको देख रहे हैं ना, तो इनके नाम की आपको नीली चादर और लड्डू किसी भी गोगा मैडी में आपको चढ़ा के आनी चाहिए। अगर आसपास नज़दीक कोई गोगा मैडी नहीं है और आप बार बार सपने में पुलिस के क्रोध से परेशान हो रहे हो, तो आप नीली चादर अपने घर में रख सकते हो, उसमें अरदास बांध करके, ताकि ये शांत हो जाए कि जब भी हमारा समय लगेगा और जब भी आप हमारे घर में जो है हमारा कारोबार अच्छा चलेगा तो हम आपके धाम पे दर्शन करने जरूर आएंगे। और इनका डेली भोग में आप लड्डू ही दे सकते हो। मीठे भोग में बनाना चाहिए लड्डू, बतासे, गुलगुले, जो भी आपका समर्थ है, अपने समर्थ के हिसाब से आप इनको दे सकते हो। अब
पैसे मांगना, कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये आपसे पैसे मांग रहे हैं। देखो बहुत लोगों का एक ही सवाल होता है कि हमारे घर में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। वो क्या गलती कर रही हैं माता बहनें, कि माता की पूजा करती हैं, माँ काली की। ज्यादातर घरों में माँ काली की पूजा होती है और सबको लगता है माँ काली बहुत शक्तिशाली है भी, क्योंकि माँ काली के बिना कभी कोई रोग नहीं उठेगा। पर माँ काली जगत जननी के साथ बहुत सारी शक्तियां, एक वीडियो भी डाला हमने, हिंदू धर्म में माँ काली के साथ पीर सैयद क्यों पूजे जाते हैं। अब सैयद को शहीद कहा जाता है। शहीद कहते कहते ये धीरे धीरे सैयद इसको बोलने, वही बात है कि बोली का फर्क हो जाता है। तो माँ काली जो होती हैं, जब आप आह्वान करते हो ना जोत लगा करके, आप कहते हैं माता रानी आप हमारे घर में आओ, हमारे दुख दरिद्र हमारे कलेश कष्ट काटो और हमारे परिवार पर कृपा करो। आप ये नहीं बोलोगे जैसे अब आपने किसी को, अपनी माँ को बुला लिया, अपने गुरु को आप बुला रहे हो, अब गुरु को आप निमंत्रण दे के आए हो कि हमने आपको बुलाया, आप हमारे घर में आना। अब गुरु अकेले थोड़ी ना आएंगे, उसकी फैमिली, उसके साथ वाले उसके साथ आएंगे। और चलो अब अगर वो आपके साथ आपके घर में फैमिली को लेके आ गए तो आप ये थोड़ी ना कहोगे गुरुवर आप ही घर के अंदर आए, आपका परिवार जो बाहर रह जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर उनका परिवार बाहर रह गए और गुरु आपके अंदर नहीं आएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। रुष्ट होके वो कहेंगे जब जहाँ हमारे परिवार का ही सम्मान नहीं है तो वहाँ हम भी नहीं आएंगे। यही कारण होता है कि माँ काली को आप आह्वान करते हो ना जोत जला के, आ जाओ माँ काली, आ जाओ माँ काली, हमारे कष्ट निवारो। तो माँ काली जो है अपनी सारी फौज के साथ चलते हैं। माँ काली के साथ पीर भी चलते हैं, माँ काली के साथ जितने भी चौक चौराहे की शक्तियाँ हैं वो भी चलती हैं, शमशान की शक्तियाँ हैं वो भी चलती हैं। हर प्रकार की शक्ति माँ काली के साथ जोड़े से पूजी जाती है। अगर आपके घर में पीर की लाग है ना, किसी भी पीर की, चाहे वो सवल सिंह बावरी हो, पांचों बावरियों में से कोई भी शक्ति हो सकती है, चाहे वो इलाही बख्श वाले पीर हों, चाहे वो कोई भी पीर, बहुत सारे पीरों के थान ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, जो लोग मत्था टेकते हैं और उनके कार्य बनते हैं। देखो हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पीरों को नहीं पूजेंगे, पीर ऐसे हैं पीर वैसे हैं। देखो सभी धर्मों का सम्मान है, सभी शक्तियों का सम्मान है, और ये तो कलयुग के देव कहे गए हैं जो बहुत जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनका ये आपको डंडे मारना, रुष्ट होना, पीछे भागना, जेल के पीछे डाल देना, कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर सपने में पुलिस दिखाई देती है। तो आप माँ काली का आह्वान कर रहे हो पर इनको अगर भोग नहीं दे रहे हो ना, अगर आपके घर में इनकी लाग और भूल रहे हो, तो आप माँ काली की कितनी भी पूजा कर लेना, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये असली जानकारी है जो पीरों का सपने में आपको दिखाई देना बार बार। और उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होगा जिनको सपने में बार बार पुलिस दिखाई देती है, तो शरीर में कोई बीमारी मिलेगी उनको, या फिर उनके काम धंधे में बिल्कुल ही बरकत नहीं होगी। पैसा आएगा परंतु आपके काम नहीं आ पाएगा, वो या तो बीमारी में खर्च हो जाएगा, लड़ाई झगड़ों में, यानी कि व्यर्थ के खर्चों में जाएगा वो। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की।